अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल ये मज़ेदार सा खिचड़ा, चने की दाल का पुलाव कह लीजिए या खिचड़ा कह लीजिए। अक्सर घरों में जो है अक्सर जगहों पे स्पेशली इंडिया वगैरह में जो है इसको खिचड़ा बोला जाता है, जो चने की दाल के साथ हम बनाते हैं। तो बनाएंगे मुहर्रम में स्पेशली बनते हैं ये चने की दाल का पुलाव या खिचड़ा, जो भी आप कह लें। बहरहाल बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको प्रोटीन भी मिल रही होती है, क्योंकि दालों में जो है प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन है। सो हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और इसको आप जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और करते हैं आगाज़। यहाँ मैंने 1 कप जो है चने की दाल को वॉश करके अच्छे से भिगो लिया था और इसको मैंने फुली डन करके कुक कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड पे। एक बर्तन में मैंने डाला है हाफ़ कप जितना ऑयल या घी, आप जिससे भी बनाना चाहें, बनास्पति ऑयल ले लें या बनास्पति घी ले लें या ऑयल ले लें। तो एक मैंने जो है मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके सेपरेट कर लिया और एक ही मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के इसको लाइट पिंक सा कर लिया। उसके बाद मैंने डाला 1 टीस्पून ज़ीरा व हाफ़ टी स्पून शाह ज़ीरा, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का पीस, 3-4 लौंग और जो है तेज़पात 1 से 2 बेल लीफ डाल दी। सो क्रैकल होने के बाद मैं इसके अंदर मैंने एक ही जो है मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया और इसमें जो है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे इसी स्टेज पे आप जो है राइस के हिसाब से जो है सॉल्ट ऐड कर लीजिए। यहाँ मैंने अभी 1 टेबल स्पून ऐड किया है, छोटा सा चम्मच था मेरे पास 1/4 टीस्पून जितना, तो उससे ऐड किया है। साथ में ही 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर से फ्लेवर जो है राइस का बहुत इन्हेंस हो जाता है। इनको अच्छा सा करेंगे मिक्स। 3 से 4 मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी मिर्चों का फ्लेवर के लिए। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना ये लेस स्पाइसेस में ही बनते हैं। साथ मैंने यहाँ पे 3 कप जो है बासमती राइस को वॉश करके अच्छे से सोख करके रख दिया था हाफ़ एन आवर के लिए, और भी अच्छे से सोख हो चुके हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर अपने मसालों के अंदर और 1 से 2 मिनट के लिए चावलों को अच्छा सा मसालों के साथ वेल कंबाइन कर लिया, मिक्स कर लिया। अब चावल के अकॉर्डिंगली जो है हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चावल मेरे 3 कप थे तो मैंने जो है 5.5 कप जितना जो है पानी डाला है। अब यहाँ देखें कि चावल आपके तकरीबन 50% जो है 40% कुक हुए हैं। तो इसको अब हम लगा देंगे दम पे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, दम पे लगाएंगे। अब ये देखें पानी इसका बिल्कुल टोटली ड्राई हो गया है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी बॉईल हुई हुई दाल हमने पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि दाल जो है वो ऑयल को सोक कर लेता है। तो अब हम दाल को लगाएंगे दम पे चावलों के साथ, तो इसका सारा फ्लेवर अरोमा जो है दाल के अंदर जो है वैसे ही आ जाएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फीके नहीं लगेंगे दाल या चावल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने चावलों के अंदर सॉल्ट जो है दाल के साथ ही ऐड किया था, यानी दाल की क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए ऐड किया था। चावलों को 5 से 7 मिनट दम लगाया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी दाल डन हुए हुए थे। और चावल जो है 5-7 मिनट, हार्डली 10 मिनट का जो है दम लगाइए। और यहाँ आपके मज़ेदार से जो है चावल रेडी हो गए, खिचड़ा हमारा रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो इसी स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसको कर दीजिएगा लाइक और अफशा फूड्स को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम स्पेंड होता है। तो प्लीज़ चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसको मैंने फ्राइड अनियन के साथ सर्व किया। इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं, कचूमर सैलेड के साथ। ये बगैर रायते या इसके भी बहुत मज़े के लगते हैं, मगर फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं खाया जाए तो आप जो है सालन के साथ भी खा सकते हैं। मैंने जो है सालन भी बनाया था इसके साथ, सालन के साथ सर्व करें। कुछ लोग बच्चे जो है मोस्टली बगैर सालन के खाते हैं। तो ये फुल ऑफ फ्लेवर राइस है और इसके सालन के साथ ज़रूरत नहीं है, मगर रायता वगैरह हो तो मज़ा आ जाता है।
तो ये थी रेसिपी, होपफुली छोटी सी रेसिपी थी जो कि मुहर्रमुल हराम में बनाई जाती है। आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा याद। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।